अभी अभी एक वो वायरल प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके प्रश्नोत्तर को मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और इन सभी प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला प्रश्न है वो अपठित गद्यांश से है। अपठित गद्यांश है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के सही विकल्प का चयन करें। तो मैंने इस गद्यांश को पढ़ लिया है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं फटाफट उत्तर शेयर कर देता हूँ कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। साहस की ज़िंदगी जो होती है वो सबसे बड़ी क्या होती है, आपको पता है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी जो होती है वो ज़िंदगी होती है। ठीक है, क्या होती है, ज़िंदगी होती है। दूसरा है, जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया का असली क्या होता है, तो वो दुनिया का असली ताकत होता है। ठीक है, क्या होता है, ताकत होता है। तीसरा देखिए, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता। किस मनुष्य की पहचान होती है कि वो किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता, तो वो साहसी मनुष्य है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, जनमत शब्द कौन समास है। जनमत शब्द में तो यहाँ तत्पुरुष समास है। अगला है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। अड़ोस पड़ोस को देख करके चलना ये साधारण जीव का काम है। ठीक है, साधारण जीव। आगे चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। एक पद्यांश दिया हुआ है, हंसलो क्षण दुखी हंसलो दो क्षण खुशी मिली। ठीक है, ये पद्यांश है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसके उत्तर को शेयर कर रहा हूँ। हंसलो दो क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या रहेगा, तो जीवन भर जो रहेगा वो क्रंदन रहेगा। क्या रहेगा, क्रंदन रहेगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर तलक किसकी गाथा है, तो दूर तलक किसकी गाथा है, तो दूर तलक जो है वो धरती की गाथा है। धरती की। ठीक है, यहाँ हो जाएगा धरती, धरती हो जाएगा। आठवां है, नील गगन का एक शब्द क्या होगा, तो नील गगन जो है नीलांबर होगा। खिलता फूल क्या हो जाता है, तो खिलता फूल जो है म्लान हो जाता है। ठीक है, खिलता फूल क्या हो जाता है, खिलता फूल म्लान हो जाता है। आगे देखिए, दसवां प्रश्न है, दसवां प्रश्न, जब सावन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है, तो जब सावन घिर जाते हैं तो शशि छिप जाता है। ठीक है, आगे देखिए, व्याकरण से निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया कौन सी है, बच्चा खेल रहा है। ठीक है, 12वां है, निम्न में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो सकर्मक क्रिया है वह रोटी खा रहा है। फटाफट आप देख लीजिए। 13वां है, गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा, तो गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा होता है भारी। निम्न में कौन सा श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो श्वेत मतलब सफ़ेद उजला और सफ़ेदी होता है, जो श्याम है वो अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, अनेकार्थी शब्द नहीं है तो वो है श्याम। आगे देखिए, आजीवन कौन समास है, तो आजीवन में अव्ययी भाव समास है। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन वाक्य है, तो यह जो वाक्य है वे मिश्र है। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये मिश्र वाक्य है। 18वां है, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन वाच्य है, तो ये कर्मवाच्य है। ठीक है, आगे चलिए। विद्यालय घर के कहाँ है, अव्यय का प्रयोग करना है, विद्यालय घर के निकट है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य 3 होते हैं, कर्तृ कर्म और भाववाच्य। फिर यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है फसल का। अब लिखा है, उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है, तो फसल जो है उसके कवि कौन है, नागार्जुन है। नागार्जुन ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 22वां देखिए, 22 प्रश्न क्या कर रहा है, फसल किसका जादू है, तो फसल जो है नदियों की पानी का जादू है। फसल किसका गुणधर्म है, तो फसल जो है मिट्टी का गुणधर्म है। आगे चलिए, फसल किसका रूपांतरण है, तो फसल जो है सूरज की किरणों का रूपांतरण है। सूरदास की काव्य भाषा क्या है, तो उनकी ब्रज भाषा है। आगे है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहा, तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहा। अगला प्रश्न, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, तो उत्साह कविता में कवि ने बादलों को गरजने के लिए कहा है। ठीक है, तो 27 का जो है दूसरा वाला सही है, बादल। तीसरा है, विकल विकल उन्मन में उन्मन पंक्ति किस कविता की पद है, तो विकल विकल उन्मन में उत्साह जो है उत्साह कविता की ये पंक्ति है। आगे चलिए,
29वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश के लेखक कौन है, तो वो हैं स्वयं प्रकाश। नेताजी का चश्मा पहला चैप्टर है। आगे है हलदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो हलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी कौन था, तो वो था कैप्टन। कैप्टन का क्या काम करता था, तो कैप्टन जो है चश्मा बेचता था, ठीक है, चश्मा बेचता था। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, बाल गोविंद भगत जो है वो रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी हैं, तो वो मझले कद के हैं। 35वां प्रश्न देखिए। बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे, तो बाल गोविंद भगत जो है कबीरदास को मानते थे। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला, तो जिस दिन उनका बेटा मर गया, ठीक है, जिस दिन उनका बेटा मर गया। आगे चलते हैं। एक यहाँ पे भी पैराग्राफ है, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, तो इस गद्यांश के लेखक हैं शिवपूजन सहाय, ठीक है, ये कृतिका से दिया हुआ है। अब है कड़वा तेल किस तेल को कहते हैं, तो सरसों के तेल को कड़वा तेल कहते हैं। अब है आगे है लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो लेखक की माँ नाभि और लीलार में काजल लगाती थी। लेखक किसकी गोद में सिसकते सिसकते बाहर आता था, तो बाबूजी की गोद में। तो फटाफट हम लोगों ने 40 प्रश्नों को देख लिया, और परीक्षा के बाद कल हम लोग फटाफट आंसर की देखने के लिए कॉमर्स गुरु चैनल पे आइएगा। सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की आपको यहीं पे मिलेगा।